हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेसलिंग वर्ल्ड पर। WWE ने हाल ही में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर हमें एक महाशॉकिंग वापसी और एक कंट्रोवर्शियल समरस्लैम मेन इवेंट का सेटअप दिखाया है। तो चलिए बात करते हैं उन सभी बड़े बवाल के बारे में जो इस हफ्ते के शो पर देखने को मिले। शो की शुरुआत होती है निक ऑल्डिस से, जो क्राउड का स्वागत करते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्हें दोबारा से एज ए जनरल मैनेजर रीइंस्टाइट कर दिया गया है। इसके बाद वो रिंग में बुलाते हैं हमारे नए चैंपियन सीएम पंक को। पंक रिंग में आकर बोलते हैं कि उनका ये टाइटल शॉट सीधा आसमान से गिरा, जैसे उन्हें पहले ही कहा था। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वो चैंपियन बन गए। पंक ने साफ किया कि वो पार्ट टाइमर नहीं है, वो अपनी चैंपियन को हर फ्राइडे स्मैकडाउन पर लेकर आने वाले हैं और डिफेंड भी करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने रॉ पर किया था। इसके बाद सीएम पंक लॉकर रूम के बाकी स्टार को ललकारना शुरू करते हैं, जिसमें वो सैमी ज़ेयर, गुंथर, ट्रिक विलियम का नाम लेते हैं, लेकिन वो कोडी रोड्स का नाम नहीं लेते हैं। और वहाँ पर तभी एंट्री होती है द कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आकर कहते हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी आयरॉनिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो दोनों फेस टू फेस थे तब उनके रोल्स एकदम बड़े हुए थे। कोडी ने पंक से कहा कि उनका ये जो टाइटल अपॉर्चुनिटी का मौका है वो उस चैंपियन मैच जैसा बिल्कुल नहीं है जिसके लिए वो सालों से तैयार कर रहे थे। इसके बाद कोडी रोड्स ने सीधा सीएम पंक को समरस्लैम के लिए चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज दे दिया। और दोस्तों, अब ये बात एकदम ऑफिशियल हो चुकी है। निक ऑल्डिस ने समरस्लैम के लिए सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन मैच कंफर्म कर दिया है। अगली अपडेट पर चले तो बैकस्टेज जड कारगिल ने कैथी कीली को इंटरव्यू में एलेक्सा ब्लिस को लेकर एक जोरदार वार्निंग दी। जेड ने कहा कि क्योंकि शार्लेट फ्लेयर उनके साथ कोई गेम खेलना चाहती है, इसीलिए वो आज रात होने वाले मैच में एलेक्सा ब्लिस के चेहरा बिगाड़ कर रख देगी। इसके बाद शो का पहला मैच शुरू होता है, जो था टामा टोंगा वर्सेस फिन बेलर के बीच। मैच के दौरान टामा टोंगा ने रेफरी के पीछे से फिन बेलर पर अटैक किया और लगातार मैच में इंटरफेरेंस करते रहे, लेकिन उनकी ये चालाकी किसी काम नहीं आई, क्योंकि फिन बेलर ने आखिरी में अपना डेडली वेपन कप ऑफ डिग्रेस लगाया और एक शानदार विन नाम कर ली। मैच के बाद बैकस्टेज में कार्मेलो हैस ने भी कैथी केली से मिले और उन्हें दावा किया कि उनके पास अब प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है बचा है, और उन्होंने ली याशी के गानों का जिक्र भी किया। शो पर आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट पर, जहां आर्थर ने वर्ल्ड कप की बैटिंग में फिरिशियम के खिलाफ बहुत सारा पैसा हार दिया था। वहीं दूसरी तरफ जिमी ऊसो, जेकब फाटूर ने आर्थर से पूछा कि सोलो सिकोआ और रोएस की कहाँ है। तुरुत ने बताया कि उन्होंने सोलो सिकोआ को बेबी सिटिंग करते हुए देखा था, पर उन्हें अपनी पूरी लाइफ में कभी रोएस की को नहीं देखा। तभी वहाँ डेमिन प्रिस्ट आते हैं और तुरुत से कहते हैं कि रोएस की को भूल जाओ, उन्हें पहले देखा है। इसके बाद निक ऑल्डिस फोन पर गुस्से में तमतमाते हुए सैमी ज़िन से बात करते हुए नजर आए, जिन्होंने अनाउंस किया कि वो आज रात मेंटल हेल्थ ब्रेक की वजह से शो का हिस्सा नहीं बनेंगे। तभी गुंथर वहां आकर निक ऑल्डिस से कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और वो शो के एंड तक गलती को सुधारने का इंतजार करें, क्योंकि वो समरस्लैम के मैच में रहना डिजर्व करते हैं। रिंग के अंदर जिमी और जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ को ललकारा और पर वहां से सामने से आया रॉयस की ने जिमी से कहा कि उनका नाम बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है, अब वो ब्लड लाइन के बिजनेस का अपना बिजनेस बनाएंगे। जेकब ने उन्हें वार्निंग दी और वो रोमन रेंस का नाम अपने मुंह पर ना लाए, पर रॉयस के मानने पर जिमी ने उन्हें एक पेलने का दावा किया, जिसके बाद जेकब वहां से चलेगा और मैच ऑफिशियल हो गया। हालांकि मैच का ज़्यादातर हिस्सा कमर्शियल में चला गया, पर रिंग साइड पर सोलो सिकोआ ने आकर जिमी ऊसो को स्पाइक मारा, लेकिन जेकब फाटू ने आकर जिमी को बचा लिया, जिससे रोएस की डिस्ट्रैक्ट हो गए और जिमी ऊसो ने उन पे स्पीयर मारकर एक सरप्राइज विन अपने नाम कर ली। मैच के बाद जेकब ने रोएस की को सुपर की को सोलो पर चेयर रखकर उन्हें ललकारा कि अगर वो अगले रॉ पर नहीं आए तो वो रुकेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सा ब्लिस वर्सेस जेड कारगिल के मैच शुरू होते ही जहां दोनों साइड के बेडे इंटरफेरेंस करते रही। एलेक्सा ने एक क्लोज नियर फॉल जरूर लिया, पर जेड कारगिल ने बहुत ही आराम से ये मैच जीत लिया। मैच के बाद उन्होंने एलेक्सा ब्लिस के हाथ स्टील चेयर के अंदर फंसाकर उसे तोड़ दिया और उसके बाद वो सांप की तरह लटका दिया। बैकस्टेज में ट्रिक विलियम अपने यूएस चैंपियन ढूंढ रहे थे और उन्हें लगा कि रिकी ने उसे चुरा लिया है। तभी वहाँ लिली आते हैं और उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से एक नया फॉर कोटेड WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बेल्ट तोहफे में देते हैं, जो देखने में एकदम बवाल लग रहा था। इसके बाद बारी आती है कार्मेलो हैस वर्सेस ट्रिक विलियम के मैच की, जहां उनकी NXT वाली केमिस्ट्री देखने को मिली।
कार्मेलो ने ट्रिक को लिली के ऊपर धक्का दिया और तभी बैरन ने अचानक आकर दोनों को रिंग के बाहर फेंका और उसने यूएस टाइटल को हाथ में लेकर ललकारा। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सेगमेंट में गुंथर और रिंग में आकर निकोल्डिस को अपना हक मांगते हैं। निकोल्डिस अनाउंस करते हैं कि सैटरडे नाइट में मेन इवेंट में गुंथर का मैच कोडी रोड्स वैसे सीएम पंक के खिलाफ साथ होगा, जहां वो सैमी ज़ैन के साथ टीम अप करेंगे। निकोल्डिस ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि गुंथर इतने बड़े पेन इन द एस है तो वो उन्हें कभी साइन ही नहीं करते। इस बात पर गुंथर ने गुस्से में आकर निकोल्डिस पर अटैक किया और स्लीपर होल्ड में लॉक कर दिया। सारे रेफरी और प्रोड्यूसर उन्हें बचाने आए, पर तभी स्टेडियम में कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट हुआ और उनकी एंट्री के साथ ही शो एकदम एंड हो जाता है। ये एंडिंग सच में बहुत बेकार थी।